शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सियावत रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम शंकर हर हर महादेव। जय श्री राम। कल के भाग में लेके चल रहे थे, पढ़ रहे थे कि सती जी का किस प्रकार से अपने पिताजी के यहाँ जाती हैं, दक्ष के यहाँ, और वहाँ भगवान शिव का यज्ञ में भाग ना देकर खुद आत्मदाह कर लेती, यज्ञ में समर्पण कर देती हैं अपना। उसके बाद में भगवान शिव जो है अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक रुद्र को प्रकट करते हैं। वो जाके वहाँ यज्ञ भंग कर देता है, सभी को यथा अनुकूल प्रसाद उनको उस हिसाब से दंड देता है, सभी देवताओं को जिन्होंने भगवान शिव की निंदा सुनी या करी थी। उसके बाद में माता पार्वती जी का जन्म होता है, पार्वती जी के रूप में सती जी का दोबारा जन्म होता है। वहाँ नारद जी आते हैं, फिर उनका नामकरण होता है, और उसके बाद आगे बताते हैं नारद जी कि क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो हमने पिछले भाग में चर्चा की थी। अब आगे चलते हैं। सुरसरी जलकृत वारुण जाना, कबहुन संत करहि ते ही पाना। सुरसरी मिले तो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। जिस प्रकार गंगा जल से बनी मदिरा अपवित्र है, उसे संत जन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर जिस भांति मदिरा पवित्र हो जाती है, ऐसे ही यह जीव भी ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, इह विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहै महेशु, आशुतोष किए कठिन कलेशु। भगवान श्री महादेव जी स्वभावतः समर्थ हैं, इस विवाह के होने से सब प्रकार से कल्याण ही है, परंतु शिव जी दुराराध्य एवं कठिन होते हुए भी कलेश सहने के कारण शीघ्र ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। जो तप करें कुम्हारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। यदि यह आपकी कुमारी तप करे तो श्री महादेव जी भावी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर विद्यमान हैं, किंतु इसके लिए श्री शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव आराधे, लहाई न कोटि योग जप साधे। वे वर देने वाले, भक्तों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों प्रकार का जप और यज्ञ भी इच्छित फल नहीं देता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीन आशीष। हो यही कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर नारद जी ने श्री हरि भगवान का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरिराज, अब आप संशय को त्याग दीजिए, इससे इसका अर्थात पार्वती का कल्याण होगा। असि कहे ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जो भयऊ। पति एकांत पाए कहे मैना, नाथ न मैं समुझेऊ मुनि बयना। ऐसा कहकर नारद जी तो ब्रह्मा के लोक को चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि की बातों को ना समझ सकी।
जो गर्वर कुल होय अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। यदि वर घर और कुल कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग्य विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुमारी रह जाए किंतु अनुचित विवाह ना करूंगी। हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और जो न मिले वर गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहाई सब लोगु। सो विचार पति करे विबाहु, जो न बहोरी होए उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि हिमाचल स्वभाव से ही जड़ है। ये स्वामी, ये सोच समझकर विवाह कीजिए जिससे कि पीछे हृदय में दाह न उत्पन्न होवे। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। ऐसा कहे मैना के पति चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी में गिर गई। ऐसा कहे मैना पति के चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी में गिर गई। तब गिरिराज ने स्नेह सहित कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि भले ही प्रकट होवे, परंतु नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती। इस कारण प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जिन, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हीं सुता पर नेहु, तो अस जाए सिखावन देहु। करे सो तप जय मिलई महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुमको अपनी कन्या पर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो कि जिससे वह तपस्या करके श्री महादेव जी को प्राप्त करे। दूसरे किसी भी उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजु सब शंका, सबई भांति शंकर अकलंका। श्री नारद जी की बात सगर्भ और गूढ़ होती है। श्री महादेव जी सुंदर और सब गुणों के समुद्र हैं, ऐसा मन में विचार कर तुम सारी शंका को त्याग दो, क्योंकि शंकर जी सब प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरि जा पाही। उमय बिलोक नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तब पति की बात सुनकर मैना अपने मन में आनंदित होती हुई वहां से उठकर पार्वती के पास चली गई। वहां पार्वती को देखते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें गोद में बिठा लिया। 12 बार लेत उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगद बोली मृदुबानी। और गिरिजा को बारंबार हृदय से लगाने लगी। कंठ गदगद हो गया, कुछ कहा नहीं जाता। तब जगत माता जो सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी हैं, माता मैना को सुख देने के लिए यह मीठी वाणी बोली। सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर विप्र पर, अस उपदेश मोहि। हे माता, मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूँ। मुझको एक सुंदर गौर वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि करौ जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी जो कहे गए हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है और दुख दोष मिट जाते हैं। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरहि मही धारा। तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। श्री महादेव जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भाग उठाए रहते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करौ जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायउ गिरिह हकारी। हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है, ऐसा जी में जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलवाकर यह स्वप्न कह सुनाया
और मातु पिता बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। तब पार्वती जी माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देख माता पिता और प्यारे परिवार के लोग बड़े व्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात ना निकल सकी। वेद सिरा मुनि आए तब सबई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद सिरा मुनि आकर सबको समझाए और कहे कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। उरधरि उमा प्राणपति चरणा, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप योगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थीं और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरि दे तपहि मन लागा। संवत सहस मूल फल खाए, साक खाए सत वर्ष गवाए। इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। मन के तप में लीन होने से देह की सुध बिसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंदमूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल शाक ही खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपात मही परे सुखाई, 3 सहित संवत सो खाई। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थीं, 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रहीं। पुनि परिहरेउ सुखानेउ पर्णा, उमा नाम तब भयउ अपर्णा। देखिउ मैं तप क्षीण शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर उन्होंने सूखे पत्तों का खाना भी छोड़ दिया, तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ, अतः तुम अपने इन सारे कलेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी अर्थात श्री महादेव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गए, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायउ तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण वागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित मय सुंदर गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, यह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जाता सुनय राम गुण ग्रामा। जब से सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहाँ तहाँ राम जी का गुणगान सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महेधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। और तब से चिदानंद महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भक्त विरह दुख दुखी सुजाना। कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों को बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिव जी भक्त वियोग के दुख से दुखी थे।
इह विधि गयौ काल बहुबीती, नित नव होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नियम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्त की ऐसी अचल रेखाओं को देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। ऐसे कृतज्ञ कृपालु और शील निधि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए कि जिनका तेज विशाल है, वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अत पुनीत गिरिजा की करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरणी। यह कहकर रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती जी के जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरिजा अर्थात पार्वती की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया। कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाह बहु शैल जय, यह मोहि मांगे देव। हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए। कहे शिव, यद्यपि उचित यह नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। सिरधरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा को सिरोधार्य कर पालन कर रहे हैं। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद समझकर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ, अब रख राखेऊ जो हम कहेऊ। अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। तब महादेव जी के धर्मयुक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। पश्चात बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया, अतः जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। अंतर ध्यान भय असभाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब वहीं सप्तऋषि शिव पहाँ आए, बोले प्रभु अस बचन सुहाए। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और महादेव जी ने उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे, पार्वती पहे जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। अब गृह प्रेरि पठवऊ भवन, दूर करेहु संदेह। हे मुनियों, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा ले और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जावें। सुनि शिव बचन परम सुख मानी, चले हर्ष जा रही भवानी। ऋषिन गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। तब महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्त ऋषिगण बहुत सुख मानकर हर्षित हो वहां को चले जहां भवानी पार्वती जी विराजमान थी। वहां ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करऊ कवन कारण तप भारी। कही अवराधु का तुम चाहो, कह अवराधु का तुम चाहो। हम सन सत्य मर्म सब खाओ, सुनत ऋषिन के बचन भवानी। बोली गूढ़ मनोहर बानी। तब मुनियों ने कहा, हे पार्वती सुनो, तुम किस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे सब वेद सत्य कहो। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी में बोली, कहत मरम मन अति सकुचाई। हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई, मन हट परा न सुनय सिखावा। चाहत बारी पर भीति उड़ावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हठ में पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर भीत उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। देखिए मुनि अविवेक हमारा, चाहत पति शंकर अविकारा।
नारद जी ने जो कुछ कहा उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बस्यो की गे। श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्तऋषि गण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, कहो तो भला। श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है? और दक्ष सुतनि उपदेशिनी जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशीपु कर पुनि असहाला। दक्ष सुतन उपदेशिन जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशीपु कर पुनि असहाला। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। फिर चित्रकेतु के घर को भी इन्होंने ही नष्ट किया और ये हाल हिरण्याकश्यप का किया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवत तजी होई भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। देखने में शरीर से सज्जन है किंतु उनका मन कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी कर देना चाहते हैं। तई के बचन मान विश्वासा, तुम चाहओ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। उनके वचनों को विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण निर्लज बुरे वेश वाला, कुलहीन, दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। कहाऊ कवन सुख असवर पाए, भली भूले ठग के बैराए। भली भूले ठग के बहुराए, पंच कहे शिव सती विवाही। पुनि वडेरी मराइन ताई। कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा? ठग के बहकाव में आकर भले भूले हो। पंच कहते हैं कि शिव जी ने सती को ब्याहा था किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर मरवा दिया। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहू किनारी खटाई। अब सुख पूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है। भोजन के लिए सारे संसार में भीख मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव के से रहने वाले के ग्रह में क्या स्त्री ठहर सकती है? और अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ वर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु यस लीला। तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति उर्पय कुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिला भवानी, सुनत वचन कह विहस भवानी। वे दोष रहित समस्त गुणों के समूह श्री लक्ष्मीपति वैकुंठ में वास करने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलावेंगे। तब यह सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, सत्य कहाऊं गिरि भव तनु एहा। हठ न छूटे छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पसाणते होई, जारे सहज न परिहर सोई। आप सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छूट जावे, परंतु इसका हट कैसे छूटे? देखिए, सोना पाषाण से उत्पन्न होता है और तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसो भवन उजरो नहीं डरहूं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। चाहे मेरा घर उजड़ जावे किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिनको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम ही क्यों न हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सीख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनियो, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को सिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने तो शिव जी को हार दिया। अब फिर वर के गुण का विचार कौन करे? जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए वरेसी। तो कौतिक न
आलस की नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आप लोगों के मन में विशेष हट हो और बिना वर रक्षा कराए रहा ना जाता हो, तो आप ऐसे कौतुकियों को आलस्य नहीं है, संसार में अनेक वर और कन्याएं हैं। जन्म कोटि लगे रगरि हमारी, बरौ शंभु न तु रहाउ कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। परंतु मेरी तो करोड़ जन्मों के लिए यह रगड़ है कि वरूंगी तो शिव जी को और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें। मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनौ भयौ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत माता ने कहा, हे मुनियों, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, अब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सती गात। हे देवी, आप माया रूपो श्री महादेव जी भगवान परम परमेश्वर हैं, आप ही लोग संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। जाए मुनि हिमवंत पठाए, करि विनती गिरि जई ग्रह लाए। बहुरि सप्तऋषि शिव पा जाहि, कथा उमा की सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा, तो विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की वह संपूर्ण कथा कह सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ऐसा स्नेह सुनकर श्री शिव जी मगन हो गए और सप्त ऋषिगण हर्षित तो अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी को मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भये ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप तथा तेज से समस्त लोकों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके थे। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीते रन सोए। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान के महादेव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, तब इसको युद्ध में जीतेगा। तद्यपि एक में कहाँ उपाय, होई है ईश्वर करे सहाय। सती जो तजी दक्षमक देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहायता करे तो वह सफल होगा। सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग की थी, अब वही जाकर हिमाचल के घर जन्मी है। ते तपकीन सम्मुहित लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहे असमंजस भारी, तदति बात एक सुनऊ हमारी। वहाँ उन्होंने श्री शिव जी के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है, तो भी हमारी एक बात सुनो। पठबऊ काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवा बहु विवाह बरियाई। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह जाकर श्री शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर श्री शिव जी को सिर नवाकर बरवस विवाह करा देंगे। यह विधि भले देवहित होई, मति अरुनीक कहा सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो जाएगा, ऐसा सब देवताओं ने कहा और सब ने प्रेम पूर्वक कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया कि जिसके बाण बड़े ही विषम हैं। सुरन कही निज विपति सब, मुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, विहस कहे असमार। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा,
उनको सुनकर उनके मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तद्यपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजे जो देही, संतत संग प्रशंसिते ही। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो पराये हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कही चले उस सबहि सिर नाई, सुमन चाप कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। ऐसा कह सबको सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चला। चलते समय काम ने विचारा कि शिव जी से विरोध करने पर निसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि वारि चर केतु, क्षणमा मिटेउ सकल श्रुति सेतु। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ, तब क्षण भर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप योग विरागा, सब विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे, सब डर के मारे भाग गए। भाग्य विवेक सहाय सहित, सो सुबट संयुत मुहि मरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरई, महाजाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ कही रथिनाथ, जेहि कहाँ कोपि धनु सर कर धरा। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया और रण के सुवट योद्धा ब्रह्मचर्य आदि ने रणभूमि से मुंह मोड़ लिया, सदग्रंथ भागकर गुफाओं में जाकर छिप रहे, तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, ये क्या होनहार है। एक माथे वाली तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण किया है। जे सजीव जग चर अचर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाज तजी, भय सकल बस काम। संसार में जितने भी चर अचर जीव स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवई तरु शाखा। नदी उमंग अम्बुस कहूँ धाई, संगम करई तलाओ तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गईं, नदियां उमंग कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलया भी आपस में संगम करने लगे। जहाँ अस दशा जड़न की बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय निहारी। तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा हो गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस्दिन नहीं अवलोक कहीं कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, भूत पिशाच प्रेत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते थे, और देवता दैत्य नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बैताल, इनकी दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी। ते काम वश भय वियोगी। इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश वियोगी हो गए तथा उनका योग छूट गया। भय काम वश योगी सितापस, पार मन की को कहे। भय काम वश योग सितापस, पामरन की को कहे। देख यही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अमलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्म में देखा करते थे, वही अब
सब चर अचर को स्त्रीमय देखने लगे और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुषमय और पुरुष सारे जगत को स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। धरा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमा। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण न किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय में बचा। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, जब लगी काम शंभु पा गयऊ। सिंह बिलो की सत्संग मारू, भयऊ यथा थिर सब संसारू। उस 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गया तो महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। भय तुरत जग जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी का मद उतर गया हो। शिव जी को देखकर कामदेव के अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी की दुरादर्श दुर्गम और भगवान है। फिरत लाज कछु कहीं नहीं जाई, मरण ठान मन रचे से उपाई। प्रकटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नवतरु राज विराजा। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायान वसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्षों पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुबग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमंगत अनुरागा, देख मुयौ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली सरोवर समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गई उसी समय। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमंग पड़ा हो, जिसे देखकर मृत मन वाले व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जाग उठा। जागेउ मनोभव मुयौ मन, सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरहि वजु बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस सुख पिक सरस रव करि, गान नाचहि अप्सरा। उस समय मृतक मन और वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जाती। शीतल मंद सुगंध वायु जो काम आदि के बढ़ाने में उसका मित्र सहायक हो, बहने लगा। सरोवर में भांति भांति के कमल खिल गए। मनोहर भंवरों के झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने और नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया। और जब शिव जी की अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया। देखि रसाल विटप वर शाखा, तई पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। फिर एक आम की सुंदर शाखा देखकर कामदेव मन में क्रोध करके उस पर चढ़ गया और पुष्प के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर महान क्रोध से शिव जी को देखकर निशाना बनाकर कान पर्यंत उसे खींचा। उछाड़े विषम विशिकौर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उगार सकल दिशि देखी। इस प्रकार जब उसने विषम 5 बाणों को छोड़ा तो वे तीक्ष्ण बाण शिव जी की छाती में जा लगे। तब उनकी समाधि भंग हो गई और शिव जी जाग गए। इससे उन ईश्वर के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी ओर देखा तो सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। आम की नवीन कोपलों पर कामदेव दिखाई पड़ा। फिर तो श्री महादेव जी को महान क्रोध हुआ कि जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो उससे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक योगी। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुरों को सुख हुआ। काम के सुख को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विघ्न रहित हो गए।
जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पांगई अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबुला निरखि बोले सही। योगी अकंटक हो गए। उधर पति की यह दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती विलपती तथा अनेक भांति से करुणा करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़े हुए सामने जा खड़ी हुई। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले श्री महादेव जी ने उस अबला को देखकर कहा, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग बिनु वपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात होगा और यह बिना शरीर के ही सब किसी में व्याप्त होगा। फिर अपने पति से मिलने का प्रसंग सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है मरण महामहि भारा हुई है हरण महामहि भारा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण महान भूमि भार हरण करने के लिए अवतार होगा तब उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र जी का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। यह मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। रतिगवनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहो बखानी देवन समाचार जब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन करता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला तब ब्रह्मा आदि देवता वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिव जी की स्तुति की जिससे चंद्रशेखर शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आयु कही हेतु कह विधि तुम प्रभु अंतरयामी तद्यपि भक्ति वश विनवो स्वामी। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपा सागर वृषकेतु श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तो भी भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह निज नयननि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये शंकर जी सब देवताओं के हृदय में ऐसा अधिक उत्साह है कि हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सो कछु करिय मदन मद मोचन काम जार रति कांवर दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सो हे शिव जी, जिस प्रकार यह उत्सव हम लोग नेत्र भरकर देखें, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया है। हे दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया है।